नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे हो। तो साथियों हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 26। यानी आज जो क्लास होगी वो 26वीं क्लास होगी। ठीक है, आप रेगुलरली क्लास देख रहे हो तो ये क्लास जो है आपकी 26वीं है। इसमें हम करेंगे औसत चैप्टर का यानी एवरेज चैप्टर का टाइप 8 का हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वाले टाइप में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की मैं समरी बता दूं आप लोगों को। ये जो टाइप है ना, मिक्स कंटेंट पे डिपेंड है। यानी अभी तक हमने जो चीजें सीखी थी, किसी टाइप में क्वेश्चन आया था, कुछ में पुराना था, कुछ में वही चीजें थी, तो वो सारा मिला के क्या है, अब यहाँ पे मिक्स दे दिया है। ठीक है, मिक्स चलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत आसान से सरल सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्या थोड़ा ध्यान से देखना है और थोड़ा अपनी कॉपी पेन अपने पास रख लेना। ठीक है, तो बाकी चीजें रिपीटेड होंगी, जो चीज कंसेप्ट है वो रिपीटेड होंगे, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कोई भी बस एक दो क्वेश्चन है जिसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली पिछले टाइप के अकॉर्डिंग। तो ठीक है भाई, अब जो कुछ बच्चे जो हैं वो डिस्कस करते हैं बेटा, कमेंट करते हैं, तो कुछ बच्चों को कमेंट ना हाइड हो जाते हैं। यानी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उनके हिसाब से थोड़ा सा वो कमेंट क्या हो सकता है कि अलग चीज हो, या उसका मतलब उसका जो कमेंट की जो मीन है कुछ अलग निकल के आता हो यूएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब यूएस का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या वो थोड़ा कमेंट हाइड हो जाती है, तो बेटा उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, या फिर नोटिफिकेशन देखता हाँ इस किसी बच्चे ने कमेंट किया, लेकिन कुछ कमेंट क्या है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो वो बेटा उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो बेटा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहां पे आप जो कुछ डिस्कस करना चाहते हो वो डिस्कस हो जाएगा आपको वहां पे बहुत आसानी से। और क्लास से पहले की डिस्कस या क्लास के बाद डिस्कस वहां सारा कुछ होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि ये डेली जो क्लास है शाम को 8 बजे चलती है डेली। ठीक है, और बाकी बच्चे जो बेटा पुराने बच्चे हैं तो बेटा वो आपको पता ही है कि क्या करना होता है। पुराने बच्चों के लिए जिम्मेदारी ये है कि इस क्लास को शेयर करना होगा अपने फ्रेंडों के साथ में जो बेटा मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो मैथ सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बेटा शेयर कर सकते हो, नहीं है तो बेटा यहाँ से छोड़ के जा सकते हो कहीं और भी। आप बहुत सारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, वहां देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या कंटेंट की बात की जाएगी, आपको क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, बाकी अदरवाइज कोई बात नहीं की जाएगी। तो इसलिए क्या है, क्लास शुरू करने से पहले यह है कि अगर आप शेयर करना चाहते हो, वीडियो में जुड़े रहना चाहते हो, क्लास सेशन पूरा देखना चाहते हो, तो आराम से रुके रहे। या फिर अगर आप मौज मस्ती के लिए आए हो, सिर्फ देखने आए हो कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा वो थंबनेल पे साफ साफ लिखा होता है कि आज की क्लास में ये चैप्टर का टाइप ये का क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ चीजें नहीं रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों के साथ रहता है कि ऊपर थंबनेल पे कुछ और लिख दिया, अंदर भी क्लास में कुछ और है या कुछ ये चीजें, तो वो चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आपको साफ साफ सीधी सीधी शब्दों लिखा होता है। इसलिए क्या है, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो जेन्युइन बच्चे आए और अपना क्या है कंसेप्ट क्लियर करें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो क्या बोला कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर कर दी जाए, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, अब ये मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई दो व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति मान लो। ठीक है, एक व्यक्ति की मान लो, और जो 30 और 34 है ना उसको एक ही कर लो। कंसेप्ट पिछले वाले टाइप के हिसाब से हो जाएगा कि नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना या नए औसत को ज्ञात करना, वही वाली चीज हो जाएंगी। देखो नए व्यक्ति का जो आयु है, नए व्यक्ति की जो आयु, टोटल आयु कितनी होगी, देखो तो ग्रुप में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, समझना सवाल को, ग्रुप में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोगों के हिसाब से औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। यानी ओवरऑल क्या उनके वेटे में, उनके जो उम्र में जो वृद्धि हुई है वो क्या हुई है, 8 इंटू 3 हुई है, यानी 8 लोगों पे 3 की वृद्धि हो रही है। तो 24 की तो यहाँ पे वृद्धि हो गई, 24 की वृद्धि तो यहाँ पे होगी। लेकिन क्या वो 24 की वृद्धि कैसे हुई है, जब 30 और 34 गए हैं और उनके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया है, उनके स्थान पर दो कोई नए व्यक्ति आए हैं। जब बेटा जब 24 की वृद्धि करा रहा है, दो व्यक्ति जब 24 की वृद्धि करा रहे हैं, अब जब जा रहे हैं तो वो आने वाले कितने उम्र के होंगे, तो आप बोल दोगे इनके साथ उन आयु को जोड़ दो, 30 और 34 को जोड़ दो। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा,
और 3 6 2 8 यानी 88। जो दो व्यक्ति आए हैं उनकी आयु का योगफल कितना 88 हो जाएगा। ठीक है, जब भी तो होगा भाई 64 के जा रहे हैं 24 की वृद्धि कर रहे हैं तो आने वाले व्यक्तियों का आयु का योगफल कितना होगा। आप बोलोगे भाई इसमें 24 जोड़ दो, है ना, या कमी कर रहे होते तो 24 को घटा देते हम लोग। तो अब औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल क्या है 88 है। पद कितने दो हैं, दो व्यक्ति तो गए हैं तो 2 बराबर कितना 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट बहुत आसान है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। और मैं ये कहता हूँ आप जब भी कोई नोट्स बना रहे हो या अपने कोई भी अपनी कोई, मैं ये नहीं कहता स्पेशल कोई अच्छी वाली कॉपी लो या ये लो, बेटा रफ कॉपी में आराम से अच्छे से नोट बन जाते हैं। मैं भी रफ कॉपी यूज करता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा कलरिंग का ध्यान रखें, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ कुछ अलग डिफरेंट कलर से आप उस पर टिक लगा दें। आगे देखो, बोला क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राम और उसके 2 बच्चों की आयु का औसत कितना है। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा देखो, अगर क्वेश्चन किसी को थोड़ा छोटा बड़ा दिखे तो अपनी बुक का सहारा ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन क्या पिक्सल वगैरह पूरे नहीं होते तो वो थोड़ा सा कम या ज्यादा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसका इसलिए आप क्या करो अपनी किताब का सहारा भी ले सकते हो। तो बोला राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की आयु क्या है 16 वर्ष है। औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु वर्षों में कितनी है। राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, राम और उसके 2 बच्चे, राम प्लस उसके 2 जो बच्चे हैं तो टोटल सदस्य कितने हो गए 3 सदस्य हो गए भाई, है ना। भाई राम है उसके 2 बच्चे, टोटल सदस्य कितने हो गए 3 सदस्य हो गए और उनकी आयु का औसत कितना है 17 वर्ष है। तो 17 वर्ष है तो भाई क्या करेंगे 17 51, उनकी तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला गया है कि जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। तो राम की पत्नी यानी राम की वाइफ हो गई, है ना। आप कुछ बोलो राम की पत्नी यानी सीता हो गई, है ना। तो इस तरह से बेटा कुछ भी समझ सकते हो आप। ठीक है, मैथ का मामला है तो, लेकिन मजाक में मत लेके जाना चीज को, ये सीरियस वाली बात होती है। अब प्लस 2 बच्चे हैं, है ना, तो राम जी और ये सीता जी और ये लवकुश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 व्यक्ति यहाँ पे फिर हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, इनकी औसत आयु कितनी 16 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा 16 3 48, तो इनकी आयु का योगफल कितना 48 हो गया। अब बोला है जो राम है उसकी आयु का उसकी आयु कितनी है 33 वर्ष है। उसकी आयु कितनी है 33 वर्ष है। अब बच्चों एक चीज बताओ कि जब राम की आयु 33 वर्ष है, उनके राम के साथ में उनके 2 बच्चों की आयु का अनुपात कितना है, सॉरी अनुपात नहीं, उनका योगफल कितना है 51 है। यानी बोला ना राम और उसके 2 बच्चों की आयु का योगफल 51 है, राम की आयु 33 है, तो उन 2 बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, टोटल 2 बच्चों की आयु का योगफल कितना होगा। आप बोलोगे 51 में से आप क्या करो राम की आयु घटा दो, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक में से 3 जाएगा ना, तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी 18 बचा। ठीक है, अब आप बोलोगे उनकी वाइफ की आयु कितनी है, तो अब वाइफ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, बच्चों की आयु कितनी 18 है, बच्चों की आयु का योगफल कितना 18 है, बच्चों की आयु के साथ में वाइफ के योगफल कितना है 48 है। तो आप क्या करोगे उन तीनों सदस्यों की आयु में से बच्चों की आयु घटा दोगे तो उनकी वाइफ की आयु निकल के आ जाएगी, है। तो कितना हो जाएगा कि 48 माइनस के 18 जब करोगे तो क्या 30 वर्ष आ जाएगी। तो राम की पत्नी की आयु कितनी है, राम की उसकी पत्नी की आयु कितनी है 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको साइलेंट करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से देखोगे और कुछ चीजें कोशिश किया करो, नई चीज कोई चीज नई सामने आती है उसे कोशिश किया करो, उसे ऑब्जर्व करने की, उसे सीखने की, समझने की। बेटा जब तक आप नई चीजें नहीं सीखोगे, नई चीजें समझने की कोशिश नहीं करोगे तो बेटा जब तक एग्जाम तो बेटा क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपको सफल होना है तो समय के अनुसार क्या आपको बदलना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, अपनी चीजों को नई तरह से मतलब अपडेट करके उसे अरेंज करना होगा कि हम नए इस समय के हिसाब से इन चीजों को कैसे कम समय में अधिक चीजों को सॉल्व कर सकें, या फिर अपनी कम समय में अधिक चीजों को कैसे पा सकें या सीख सकें। तो इसलिए क्या होगा थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अपने आप को बदलने के लिए, और उम्मीद ये रहेगी कि आप बहुत अच्छे से इन्हें कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो क्या बोला है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र 21 वर्ष की आयु के और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है,
पहले जो है इस सवाल ये ऐसे सवाल हो चुके हैं, आसानी से हो जाएगा, लेकिन बेटा जो नया बच्चा होगा वो ये बोलेगा सर ने छुड़वा दिया। तो इसको मैं बता देता हूँ कि 10 छात्र हैं तो 3 की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, इनकी आयु का योगफल कितना 60 हो गया। इसके बाद क्या बोला कि 4 छात्र 21 वर्ष के हैं, तो 4 छात्र जो है 21 वर्ष, यानी औसत आयु कितनी 21 × 21 = 84 हो गया। भाई 4 छात्रों की कुल आयु कितनी 84 हो गई। इसके बाद बोला 3 छात्र जो है 22 के हैं, औसत कितना 22 है, तो 22 × 66, ये 66 हो गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको लगाओ भाई 4 × 6 = 10, यानी कितना हो गया 10 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, यानी 21। और ये बच्चे कितने 3 और 4 7 और 3 10, 10 बच्चों की आयु का योगफल कितना 210 है। मुझे औसत बताना है, तो औसत क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। मैं 10 का भाग इसमें दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगी, तो औसत जो निकल के आएगा, जो एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या 21 निकल के आएगा। ठीक है भाई, औसत क्या निकल के आएगा 21 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल क्या, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बढ़ा दी गई है, कुछ चीजें कठिन, दो क्वेश्चन है क्या है, सीजीएल टायर 2 में यानी मेंस में आया हुआ सवाल है। अब मेंस में आया हुआ सवाल है तो हलवा तो होगा नहीं, है ना। जब मेंस में जब सवाल आ रहा है सीजीएल के लिए तो हलवा तो होगा, लेकिन क्या है, हमें भी बेटा आदत है सवाल को हलवा करने की, है ना। ऐसा नहीं है कोई सवाल इतना टिपिकल है कि जो सॉल्व ना हो, सॉल्व होगा, लेकिन उसका सही कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, सही तरीका हमें पता होना चाहिए, उसको हम अप्लाई करना आना चाहिए कि ये तरीका इस सवाल में इस तरह से अप्लाई हो सकता है और इस तरह से इसका आंसर निकल सकता है आसानी से। ठीक है, तो क्या बोला, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों की प्रवेश लेने के बाद औसत आयु 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे बड़ी बात, अगर ये हमें माह या तो साल होते तो आप इसे आसानी से निकाल सकते थे, या फिर यहाँ महीने होते तो आप आसानी से निकाल दे सवाल को, एक चुटकियों का खेलता है। लेकिन यहाँ पे साल और महीने, वर्ष और माह दोनों दे रखा है, यहाँ पे क्या है, पेज फंस रहा है ना। यहाँ पे क्या बात अटक रही है। जब बात अटक रही है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बोलता हूं, जब भी आपको लगे कंफ्यूजन बढ़ रहा है किसी भी सवाल में, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, जब भी लगे आपको क्या कंफ्यूजन बढ़ रहा है, कंसेप्ट अटक रहा है, तो क्या करो, उसकी यूनिट डिजिट है उसको 1 कर लो, है ना। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वर्ष और माह बोला है, या तो इसको वर्ष बना लो, है ना, या तो इसे वर्ष बना लो, या इसको महीने बना लो, है ना। तो अगर हम इसको वर्ष बनाओगे तो पॉइंटों में जाएगा, और पॉइंटों में जाने में क्या थोड़ी सी दुविधा बढ़ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं सोच रहा हूँ, बच्चों के अकॉर्डिंग जो मेरा सोचना है कि अगर कोई संख्या पॉइंटों में हो गई और जब उसके साथ क्या कुछ भाग या गुणा या कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो संख्या कुछ क्या पेचीदी बन जाती है। तो इस तरह से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको महीने में चेंज करेंगे, और जब महीने में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से पूरी संख्या बनेगी। तो क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 14 वर्ष और प्लस 4 माह को मैं कन्वर्ट कर दूंगा माह में, महीने में। ठीक है, 4 महीने को। तो क्या करेंगे, एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीने होते हैं। तो 14 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 12 × 14 करोगे तो कितना, 12 चौक 48, ऐसे लगी 4, और 12 4 कितना 16 हो गया, 12 4 16, 12 चौक 48, ऐसे लगी 4, 12 4 16, 168। अब 168 तो महीने हो गए, प्लस 4 माह ये है, तो प्लस 4 माह करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 172 हो जाएगा भाई। 168 और 4 172 हो गया। आई बात समझे, 172 माह। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, 13 वर्ष 9 महीने, 13 वर्ष और 9 माह प्लस 9 माह। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 13 × 12 करेंगे, 13 × 12 करेंगे तो 12 3 36, ऐसे लगी 3, 12 12 3 15, 156 हो गया, प्लस के 9 महीने। तो ये कितना हो जाएगा, 156 और 9 165 हो जाएगा, यानी 165 माह हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अभी क्या हम चीजों को सरल कर रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कह सकते हो सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन सरल करके कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोला गया है कि अब जो तीसरी जो कैलकुलेशन हो इसकी है, वो सबसे छोटा बच्चा, इसको भी एक बार में कर लो, फिर सीधा हम लगाते चलेंगे कंसेप्ट को। ठीक है, 9 वर्ष 11 माह, 9 वर्ष और 11 माह प्लस 11 माह, इसको बेटा 1 महीने और बढ़ा देता तो क्या सीधा साल बन के आ जाती। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 12 नंबर 108, 108 और 11 कितना हो जाएगा, 108 और 11 109 119 हो जाएगा, कितना 119 माह हो जाएगा।
ठीक है भाई, 119 महा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज हमने सीख ली, निकाल ली यहाँ से। अभी तो सीखा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या साल को महीनों में चेंज किया है। जो आपको डिजिट दे रखे थे उसको हमने कन्वर्ट किया है सेम यूनिट में। अब हम क्या करेंगे, बोला कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। तो 30 बच्चों की औसत आयु कितना, 14 वर्ष 4 माह यानी 172 माह है, 172 माह है। तो इनकी ओवरऑल आयु कितनी हो जाएगी, इसकी ओवरऑल कितनी है, तो ओवरऑल योगफल कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 0 का 0 हो गया, 3 दूनी 6, 7 21 हासिल लगी 2, और 3 एकम 3 और 2 5 यानी 5160 हो गया। उसने बोला आगे कि और उसमें 5 नए बच्चे शामिल हो जाते हैं तो उनकी औसत आयु 13 वर्ष 9 माह हो जाती है ना। तो 13 वर्ष 9 माह जब करेंगे तो बच्चे 5 जुड़ रहे हैं, जब 5 बच्चे नए जुड़ गए तो कुल बच्चे कितने हो गए, 30 ये है, 5 ये जुड़ गए तो कितना 35 हो गया, 35 बच्चे हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 13 वर्ष 9 माह हो जाती है, यानी 165 माह हो जाती है। तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा महीने में, तो आप बोलोगे 35 इंटू 165 कर दो। तो 165 इंटू 35 जब हम करेंगे तो 25 हासिल लगी 2, 5 30 और 2 32 हो गया, हासिल लगी 3, 5 5 और 3 8 हो गया, इंटू 5 या 15 हासिल लगी 1, और 6 18 19 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। ठीक है भाई, इसको जोड़ेंगे 5 5 और 2 7, 8 और 9 17 हासिल लगी 1, 4 और 1 5 यानी 57 75 हो गया। कितना, 57 75 हो गया। ठीक है भाई, अब यहां से इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको जो कैलकुलेशन किया 57 75। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उसने बोला कि 5 बच्चों के ऊपर पूरा खेल हो रहा है, 5 बच्चों के ऊपर पूरा खेल हो रहा है। तो 5 बच्चों हम क्या करेंगे, इन 5 बच्चों की निकालेंगे, 5 बच्चों की आयु का योगफल कितना है, मतलब जो 5 बच्चे जोड़े गए हैं उनकी आयु का योगफल कितना है, यानी 30 बच्चों का आयु का योगफल कितना है, 61 है, और 35 का कितना है, इतना है। तो उनमें से 30 बच्चों को अगर मैं हटा दूं तो 5 बच्चों का डाटा निकल के आ जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसमें से इसको हटा दो। तो 5 में 0 गया 5, 7 में 6 जाएगा तो 1, और 7 से 1 गया तो 6 यानी 615 हो गया। अब 5 बच्चे जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा वो कितना, 9 वर्ष 11 माह का है। तो 9 वर्ष 11 माह का है, तो 9 वर्ष 11 माह को मैंने क्या लिखा, 119 माह लिखा। तो सबसे छोटा वाला जो बच्चा है उसकी निकालेंगे तो कितना है, 119 माह का है। तो बच्चे 4 व्यक्तियों जो 4 छात्र हैं, 4 छात्रों का योग कितना होगा, का योग कितना हो जाएगा। तो क्या कर दोगे आप, 15 में से 4 9 गया 6, यहाँ चाहे 0, इधर से इधर लिए 10, 10 में से गया 9, और यहाँ चाहे 5, 5 से गया 4, 496 आ गया भाई। 496 क्या है, ये महीने है, क्या है, महीने है। ठीक है, अब बोला कि शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो शेष 4 नए छात्रों की आयु का योगफल तो ये है, पद ये है, तो आपको क्या है, औसत निकालने कोई दिक्कत होगी, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होगी, और ना ही हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब औसत निकालेंगे, औसत निकालें तो औसत क्या, ऑप्शन में क्या दे रखा है, वर्ष और माह में दे रखा है। किसमें दे रखा है, वर्ष और माह में दे रखा है। तो 496 तो महीने हैं, अपॉन में 4 सदस्य हैं, और इसके नीचे इंटू 12 कर दो वर्ष निकालने के लिए, क्या कर दो, 12 वर्ष निकालने के लिए कर दो। हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, 12 कर दो वर्ष निकालने के लिए। तो हम करेंगे इसको 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और ये 16 हो गए, 4 4 16 यानी 124 बटे 12। ठीक है, अब 12 दहाई के 120 हो गया, और 4 बटे 12। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो पूरा है, तो ये तो पूरा 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया पूरा ना। अब 4 बटे 12 क्या लिख सकते हैं हम, 4 माह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। जब किसी माह को कन्वर्ट करते हैं वर्ष में तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे 12 लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या, 10 वर्ष 4 माह उनका औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या बोला है। ठीक है, ये सवाल इस तरह से आसानी से हो जाता है। अगर आप इसको उससे करोगे, पॉइंट में लिया करोगे तो बेटा पॉइंट में हो जाएगा, लेकिन क्या मेरे हिसाब से तो बहुत लंबा जाएगा, वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको कंफ्यूज भी कर देगी। क्या बोला कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत कितनी, औसत आयु 28 वर्ष है, यदि 20 वर्ष की एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसको कि 5 सदस्यों की जो औसत आयु कितनी, 28 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 28 पंजे 140 हो गया। अगर मैं किसी एक सदस्य को अगर निकाल देता हूं जिसकी आयु कितनी 20 वर्ष है, तो शेष जो 4 सदस्य हैं, भाई 5 में से एक को निकाल दिया तो शेष सदस्य कितने बचे, 4 बचे। अब 4 जो सदस्य हैं
उनकी आयु का योगफल कितना होगा भाई, जो निकला वो 20 वर्ष का है, तो कितना 120 का हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा बेटा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल कितना 120 है, बटे 4 करेंगे तो कितना 4 30 हो जाएगा। तो इनकी आयु कितनी हो गई, 30 हो गई। औसत आयु कितनी होगी, 30। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की 14 वर्ष ले ली गई, तो सही औसत आयु कितनी है, सही औसत आयु कितनी है। तो देखो भाई क्या करेंगे हम कि इसको देखो 12 वर्ष है ना, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, और औसत के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ले ली गई, यानी 8 वर्ष लेनी थी 14 ले ली गई, यानी ये सही थी ये गलत है, ये ले ली गई है। तो क्या हुआ, ये कितनी बढ़ा के ली गई है, 6 बढ़ा के ली गई है। तो हमें क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा। 6 जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 6 जब माइनस करेंगे तो देखो क्या करेंगे इसको हम, तो देखो कितना औसत कितना 12 वर्ष है, तो देखो 12 वर्ष हमारा औसत है। ठीक है, माइनस 6 किस पे कम हो रहा है, 24 बच्चों पे कम हो रहा है। 24 बच्चों पे 6 तो कम हो रहा है, तो 6 जो कम हो रहा है किस पे हो रहा है, 24 बच्चों पे कम हो रहा है। औसत भी ऐसे तो निकालते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी 24 है, और 6 कम या बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो क्या करते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं। तो काटेंगे इसको, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो यानी 12 माइनस के 1/4 क्या लिखेंगे हम, देखो आप आंसर किस में, पॉइंटों में, तो पॉइंटों में वैल्यू निकालेंगे ना, तो 1/4 को लिखेंगे 0.25, 0.25 लिखेंगे। तो 12 में से 0.25 जाएगा तो 11.75। ऑप्शन का तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा, 11.25 इसका सही हो सकता होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा, तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। बेटा बच्चे तो 4 है, गिना इसने 6 दिए। इसके बाद में क्या बोला है कि यदि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु कितनी 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, या 3 की जो अंतिम 3 है यानी लास्ट वाले 3 है उनकी जो औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। चलो जी 20 दिया, 60 हो गया, उनकी आयु का योगफल कितना 60 हो गया। अब जो फर्स्ट वाले जो 3 बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी 21 वर्ष है, 21 वर्ष हो गई। ठीक है, 21, तो इनकी आयु का योगफल कितने, 21 दिया 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो गया, तो 63 कर लो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सीखने वाला होगा। जो पहली संख्या है वो कितनी है, पहली संख्या कितनी दे रखी है, इसमें आपको 26 दे रखी है पहली संख्या, तो आपको क्या चौथी संख्या बतानी है। ये तो पूछा उसने, चौथी संख्या क्या होगी। देखो कंसेप्ट ये है कि ए बी सी और डी ये 4 संख्या है। इसमें बोला अंतिम 3 संख्याओं का योगफल कितना 60 है, यानी अंतिम 3 संख्याओं का योगफल कितना 60 है। प्रथम 3 संख्याओं का योगफल कितना 61 है, प्रथम 3 संख्याओं का योगफल कितना है 63 है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे इसमें, हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करूंगा, इसमें से यानी इसमें पहले 3 वाले योगफल में से अगर मैं अंतिम 3 वाले योगफल घटा दूं तो क्या बचेगा, समझे बात को। जैसे समझना कि ए प्लस बी प्लस सी ये तो पहले वाला योगफल है ना, पहले वाला ग्रुप है भाई, ए प्लस बी प्लस सी है, माइनस बी प्लस सी प्लस डी अगर मैं करता हूं, समझना चीजों को समझने की कोशिश करना, तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस के बी और माइनस प्लस माइनस हो गया सी और माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, यानी ए माइनस के डी आ गया, ए माइनस के डी आ गया, है ना। अब a माइनस डी आ गया तो हम इसी चीज को यहां रख लेंगे कि a माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, कि अब हमने क्या कहते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 63 माइनस 60 रखेंगे इसको, 63 माइनस के 60 रखेंगे। चीज आई समझ में, यानी पहले ग्रुप वाले से अंतिम ग्रुप वाले को माइनस कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा अंतर कितने का आएगा, हमारा a माइनस डी का अंतर कितना होगा 3 का होगा, यानी a माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 हो गया। आप सवाल क्या कह रहा है, a की वैल्यू कितनी 26 है, तो a की जगह क्या रख दो 26 रख दो, 26 माइनस के d बराबर 3 हो गया, तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस के, इधर जाएगा ये माइनस का जो 26 हो जाएगा, तो माइनस डी बराबर, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस का नंबर छोटा घट जाएगा, तो कितना 23 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना हो गया
23 हो गया, यानी क्या चौथी संख्या 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला गया है कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी लड़कों तथा लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या हुई? बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, है ना। पर इनका औसत निकालोगे क्या? 6 की कितनी है? 14 है। 6 की कितनी है? 14 है। 14 से 84, योगफल कितना? 84 हो गया। इसके बाद में क्या बोला गया है? 11 लड़कियों का औसत आयु कितनी? 12 है। 11 का कितना? 12 है, तो कितना इनका मल्टीप्लाई होगा? 11 इंटू 12 करोगे तो 132 हो जाएगा। अपॉन योगफल कितना होगा? 4 और 6, 8 3 11, ऐसे लगी एक और एक 216 हो गया। बच्चे कितने हो गए? 17 हो गए। बच्चे कितने हो गए? 17 हो गए, है ना। 17 हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत कितना होगा? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 216। 216 पद है हमारे, अपॉन पदों का योग, पदों की संख्या कितनी? 17 है। तो 17 एकम 17, बचा कितना? 4, 46 हो गया। और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो 12 पॉइंट कुछ आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 12.7 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 12.7 अकेला है। ठीक है, फिर भी अगर संतुष्टि नहीं मिल रही तो क्या करो कि देखो 12 दूनी 34, यहाँ कितना था? 17 एकम 17 बचा 4, 46 था। 12 दूनी 34 यानी क्या? 12 बचा, पॉइंट 0 हो गया, और पॉइंट आ गया 0 यानी 120 हो गया, और 17 7 119। तो आप इसको ऐसे भी पूरा वेरीफाई कर सकते हो। तो 12.7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु क्या 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसमें शिक्षक की उम्र कितनी है? शिक्षक की उम्र कितनी है? तो हम क्या करेंगे? देखो औसत उम्र कितनी है? 12 है। औसत उम्र कितनी है? 12 है। प्लस करेंगे, बढ़ रही है ना, प्लस करेंगे और सदस्य भी बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे? जब सदस्य बढ़ रहे हैं तो सदस्य कितने हो गए? 40 पहले थे और एक शिक्षक बढ़ गया तो 41 सदस्य हो गए, है ना। इनटू औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है? औसत में आप बोलोगे 1 की वृद्धि हो रही है, तो इनटू 1 कर दो, तो कितना जाएगा? 12 प्लस के 41 का 41 और इसको जोड़ेंगे तो 53। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 53। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, बोला कि 10 एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और नाती पोतों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु कितनी है? यानी पूरे परिवार का आपको क्या बायोडाटा निकालना है। इसमें क्या करेंगे? 2 दादा दादी हैं, 2 दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष है। तो 70 दूनी 140, इन दादा दादी की आयु का योगफल कितना? 140 हो गया। 4 माता पिता है ना भाई, जॉइंट फैमिली है। 4 माता पिता, इनकी औसत आयु कितनी है? औसत आयु 40 वर्ष है। कितनी है? 40 वर्ष है। तो 40 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना? 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा। अब 6 नाती पोते हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो इनका योगफल कितना? 12 से 72 हो जाएगा। तो परिवार में कुल सदस्य कितने हो गए? 6 और 4 10, 10 2 12 सदस्य हो गए। परिवार की कुल आयु कितनी होगी? भाई आयु का योगफल कितना? परिवार के पूरे सदस्यों की आयु का योगफल कितना हो गया? तो आप बोलोगे 0 और 2 2 हो जाएगा हमारा। 7 6 13, 13 और 4 17, 17 की 7 हाथ से लगी 1 और 1 2 और 1 3, 372 हो गया। अब औसत आयु निकालनी है, तो औसत आयु क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 372 बटे 12 करेंगे, 12 3 36, बचा 1, 12 हो गया, 12 कम 12 यानी 31 वर्ष इनकी पूरे परिवार की औसत आयु निकल के आ गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाता तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु बताइए। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। देखो रिपीटेड वही कंसेप्ट आ रहा है जो इस वाले टाइप में ये कंसेप्ट ज्यादा है। ठीक है, तो देखो 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 15 वर्ष हो गई, प्लस उनके पिता को शामिल कर लिया जाता, तो 4 तो भाई है ही है, उनके पिता को शामिल कर लिया गया तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। ठीक है, 5 सदस्य हो गए। इनटू औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे 5 की वृद्धि हो रही है। औसत कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 कर देंगे। तो 15 प्लस के 25 बराबर 25 और 15 40, यानी पिता की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, पिता की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन में दूसरा सही होगा।
आगे बढ़ेंगे, बोला 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, उनके पिता को भी शामिल कर लिया था तो औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता की आयु क्या हुई? सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ कितना 5 रह गए, 4 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 और 14 कितना 34 हो जाएगा। 34 इसका सही आंसर है, ये आपको होमवर्क में प्रैक्टिस में करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला पहले 20 ओवर के दौरान, तो अब ये वाला, अब पिछले वाले क्रिकेट टीम वाला आ गया है ना, क्या बोला कि पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 था, ठीक है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन चाहिए, तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए? कहने का मतलब उसे कुल रन बनाने हैं, कुल रनों की जरूरत है, कुल रन चाहिए, कुल रन चाहिए कितने? 282, ठीक है। अब वो 20 ओवर खेल चुका है, क्या है? 20 ओवर खेल चुका है, 20 ओवर खेल चुका है, उसका जो रन रेट, औसत रन रेट है, एवरेज है, वो क्या है? 4.5 है। तो उसके 20 ओवर में कुल कितने रन बने होंगे भैया? 4.5, उसका एक ओवर का एवरेज निकल के आ रहा है, तो 20 ओवर कितना रन बनेगा? तो 20 इंटू 4.5 कर दोगे तो कितना? ये 90 हो जाएगा, 90 हो गया। अब उसे कितने रनों की और जरूरत होगी भाई? 282 चाहिए थे, 90 बन चुके हैं। अब उसे रनों की आवश्यकता है, रनों की आवश्यकता कितनी होगी भाई? इसमें से इसको घटा दो भाई, 2 में से 0 गया तो 2, 18 से 9 जाएगा 9, यहाँ एक यानी 192 रन चाहिए उसे। अब कितने ओवरों में? 30 ओवरों में चाहिए, तो उसे औसत रन रेट क्या रहेगा उसका? अब कि आप क्या करोगे? 192 बटे 30 लगा दो, क्योंकि उसके बाद जो शेष जो ओवर बचे हैं वो 30 ओवर बचे हैं, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे 3 से काटोगे 3 दाढ़ी 30 और 3 छिंग 18, 3 चौक 12, यानी 64 बटे 10 है। अब 1 जीरो नीचे है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 6.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि 5 सदस्यों की, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये भी CHSL 10+2 टायर 1 में आया हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, 19 में आया हुआ है, 4/7/2019 द्वितीय पाली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आए। तो बोला, क्या बोला गया है कि 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव दे दिया कि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि CGL से अच्छे सवाल CHSL में आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए क्या CGL थोड़ा सा इजी हो रहा है मेरे हिसाब से। जो प्रीवियस ईयर पेपर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखा जाए, CGL के क्वेश्चन काफी इजी है और CHSL में थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। हो सकता है CHSL में अधिक बच्चे फॉर्म भरते हो, CGL में कम बच्चे फॉर्म भरते हो। तो क्या बोला? 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी, तो नए सदस्यों में छोटे सदस्य की औसत आयु क्या है? नए सदस्यों में छोटे सदस्य की आयु क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया सवाल नहीं ज्यादा, इसको आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो बोले तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष है। समझ तो कंसेप्ट समझ जाओगे, आसानी से हो जाएगा। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, हासिल लगी 4, 5 या 15 4 19, 190 हो गया। अब ये कह रहा है ये 10 वर्ष पहले था, कितना था? 10 वर्ष पहले था, 10 वर्ष पहले था। तो अगर अब का देखा जाए, आज से 10 साल पहले उनकी आयु का योगफल कितना? 190 था। अगर आज का देखा जाए तो आज क्या होगा? 10 वर्ष बाद हो जाएगा, यानी प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। अब 10 वर्ष है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 190 ये है और 10 वर्ष जोड़ देंगे, 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आप गलती करोगे? क्या गलती करोगे? जो 10 साल का जो समय होगा ना, वो प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की आयु में 10 वर्ष को जोड़ेगा। आप समझो, आप मान के जितने बहन भाई हो और 10 साल बाद आपकी आयु का योगफल दिखा जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप जितने भी भाई बहन हो उनकी आयु का योगफल कर लो और उसके बाद में 10 साल बाद उनकी योगफल में 10 जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। उनकी आयु के योगफल में 3 बहन भाई, 30 जोड़ना होगा, 5 बहन भाई है तो 50 जोड़ना होगा और 10 बहन भाई है तो 100 जोड़ना होगा 10 साल बाद। तो ऐसे क्या है, जैसे 5 व्यक्तियों के साथ में अब एक के साथ 10-10 बढ़ेगा, तो क्या है, ये 10 × 5 यानी 50 हो जाएगा, है ना भाई। 50 तो ये बढ़ेगी और प्लस के 190, यानी ये कितना जाएगा? 240 हो जाएगा। बात है समझ में? यानी प्रति व्यक्ति 10 बढ़ रही है तो 50 बढ़ी, 50 + 190 यानी 240। आज की डेट में उनकी जो आयु का योगफल है वो 240 है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला है? अब 2 नए सदस्य और शामिल हो गए, 2 नए सदस्य और शामिल हो गए और उनकी आयु का अंतर कितना है? 8 वर्ष का है, यानी आपस में 8 वर्ष का छोटे बड़े हैं वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो कि इस वाले चीज में ही 240
तो इनका योगफल है, प्लस मैंने पहला व्यक्ति x मान लिया, दूसरा व्यक्ति की आयु मैंने x प्लस 8 मान ली, क्योंकि ये 8 वर्ष बड़ा हो गया और ये 8 वर्ष से छोटा हो गया। तो क्या कह रहा है सवाल कि यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी, अब जो है परिवार की जो वर्तमान औसत आयु अब की बात हो रही है उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पहले थी, यानी 10 वर्ष पहले कितनी 38 थी, लेकिन पहले 5 सदस्य थे, अब सदस्य कितने हो जाएंगे भाई, 5 तो यहाँ पे हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया, यानी कितने 5 और एक 6 और एक 7 सदस्य हो चुके हैं और इनकी औसत आयु कितनी 38 वर्ष है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो 240 और 8 248 और 2x, यानी 2x प्लस के 248 हो गया हमारा, बराबर 7 8 56 आंसर लगी 5 और 7 7 21 21 और 5 21 और 26 हो गया, है ना। अब इसमें 2x बराबर, अब इसको इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, x 2 से काटेगा इसको 9 बार, x की वैल्यू कितनी आई 9 वर्ष आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 वर्ष आ गए। तो इसमें सवाल ने क्या बोला है, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु बताइए। तो सबसे छोटा हमने छोटा कौन माना था, x माना था, बड़ा वाला कौन है x प्लस के 8 है, तो छोटा वाला 9 का है और बड़ा वाला अगर बात करें तो x प्लस यानी 8, यानी 9 प्लस के 8 यानी 17 का हो जाएगा। ठीक है भाई, 17 का हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हम, ऑप्शन नंबर चौथा जो है 17 जो है तो बड़ा व्यक्ति है और 9 वर्ष का छोटा व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, 14 चलो। क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसा ही है, इसको हम करेंगे। देखो बोला है कि सेम बेस्ड यही क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा स्पीड से कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है जिसको आसानी से करने में हो जाएगी। क्या बोला गया है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। ठीक है, 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जोड़ते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष से क्रमागत अंतराल पर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे छोटे नए सदस्य की आयु क्या होगी ये बताना आपको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न पे ये सेम चीजें हैं। तो देखो क्या है, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी 33 वर्ष है, तो इनका आयु का योगफल कितना हो जाएगा 5 या 15 हाथ से लगी 1, 5 या 15 16 165 हो गया। ठीक है, अब 9 वर्ष पहले की बात है ना, तो आज का क्या होगा 9 जोड़ेगा ना, 9 वर्ष यानी प्लस 9 हो जाएगा हमारा। तो आज का क्या होगा, आज का सीन क्या होगा 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा और प्लस के 165 ये हो जाएगा। तो 5 5 10 हाथ से लगी 1, 6 4 10 और 11 हाथ से लगी 1 और 1 2 यानी 210 इनका योगफल हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि उनमें 3 सदस्य जोड़ रहे हैं जिनमें 8 8 का अंतर है, 8 8 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 210 तो ये है ही हमारा, प्लस मैंने सबसे छोटा व्यक्ति 8x मान लिया, उससे बड़ा व्यक्ति मैंने x प्लस के 8 मान लिया, उससे बड़ा व्यक्ति मैंने x प्लस के 16 मान लिया, क्योंकि उसने बोला कि 8 वर्ष का अंतर है, 8 8 का अंतर है। बराबर क्या कह रहा है, अब व्यक्ति कितने हो गए 5, तो 5 व्यक्ति की आयु का योगफल ये है ना, 5 6 में 7 में 8 में, तो अब व्यक्ति हो गए 8, व्यक्ति 8 हो गए और उनका औसत जो आज भी उतना ही है जितना 9 वर्ष से पहले था, यानी 33 था औसत और इनकी व्यक्ति हो गए 8। ठीक है, अब करेंगे इसको, तो 1 2 3 3x प्लस के 16 8 24 और 10 24 और 10 कितना 34 हो गया, 234 हो गया, इसको 234 हो गया, कितना हो गया 234 हो गया। ठीक है, जब 200 अब इनका कितना हो जाएगा, इसको जो करेंगे कि 8 या 24 हासिल लगी 2, 8 या 24 2 26 264 हो गया, कितना हो गया 264 हो गया, 264 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x बराबर, इसको मैं इधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, तो 264 में से 264 में 234 जाएगा, तो 200 से 200 कैंसिल हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल, 60 बचा, 60 30 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है भाई, 3 से काटे इसको 10 हुआ, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी बेटा 10 वर्ष हो जाएगी, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, है ना, 10 वर्ष हो जाएगी सबसे छोटे सदस्य की आयु। ठीक है, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी 10 वर्ष हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटे सदस्य 10 वर्ष हो गई। ठीक है भाई, x था सबसे छोटा, ये था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर किसका तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखेंगे, बोला 5 सदस्यों के
एक परिवार की, देखो सेम क्वेश्चन यही है, 15वां और 16वां सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर ये है उसने पूछा क्या है, सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा सदस्य, देखो सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, और सबसे बड़ा सदस्य कितने का हो गया, x प्लस 16 का है। तो x प्लस 16 की वैल्यू आपको बतानी है। तो x की वैल्यू कितनी, 10 है, प्लस 16 जब करोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 10 प्लस 16 26, यानी सबसे बड़ा सदस्य कितने का है, 26 का है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और जो अगली क्लास रहेगी वो थोड़ी सी मैंने इसको दो भागों में इसलिए बांटा था ताकि जो पार्ट है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा है, तो इसलिए मैंने पार्ट में इस तरह से बांट दिया कि इतने क्वेश्चन आसानी से इसमें हो जाएंगे और अगले पार्ट में ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। हमें चीजें आसान बनानी है, ना कि उनको कठिन बना के उनको अपने ऊपर हावी करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे। तो धन्यवाद सभी को, जय भारत जय हिंद।